का अधिकारी होने वाला नहीं है। वर्ण से प्रारंभ किए और जब पूरा चरित्र समावेश हुआ तब जाकर वो मानव पर पूर्ण होता है। अभी देखिए ना, इसी वर्ण को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। श्री रामचरितमानस जी को लेकर कितना बवाल हुआ है देश में। अभी कल सूचना मिली कि दिल्ली में पुस्तक मेला लगा है, उसमें सबसे अधिक बिक्री श्री रामचरितमानस जी की हुई है। कल की सूचना है। चलो कम से कम इसी बहाने लोग खरीदे तो। लोग क्या करते हैं, मानस जी लेके खूब बढ़िया लाल कपड़ा में बांध के अब पूजा घर में रखे हैं, सवेरे शाम अगरबत्ती घुमा रहे हैं। इस आरती उतारने से कुछ नहीं होगा। पुस्तके पड़ी विद्या पर हस्ते गतम धनम। आपका रुपया क्यों न है, यदि वो रुपया हमारे हाथ में है तो आप कहे रहो हमार है हमार है, आपके किसी काम आने वाला नहीं है। कब तक, जब हम आपको न दे दें। आप भले मान रहे हैं कि हमारा रुपया है, हम देंगे तब ना आपका है। उसी प्रकार किताब में कितना भी ज्ञान हो, जब तक पुस्तक को पढ़ के उस ज्ञान को मन में न उतारा जाए, पुस्तक के ज्ञान का समाज पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। इसलिए मानस जी की आरती न उतारिए, मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बनाइए। क्या होगा महाराज, ये कथा हमें, ये जीवन क्या है, समुद्र है जिसे भव सागर कहा गया। शरीर मिला है तो ये शरीर नाव है। अच्छा आप बताओ, नाव आ जाए तो क्या हम पार हो जाएंगे? नहीं, नाव को चलाने वाला नाविक चाहिए। अच्छा नाविक भी आ जाए तो क्या हम पार हो जाएंगे? नहीं, नाविक के हाथ में पतवार चाहिए। नाव देकर भगवान ने भेजा, ये नाव है। जब हम गुरु के रूप में महापुरुष के पास जाकर सद्गुरु से दीक्षा लेते हैं तो इस नाव को चलाने के लिए सद्गुरु नाविक है। परंतु कितने भी बड़े गुरु से दीक्षा ले लीजिए, नाविक तैयार है, लेकिन यदि पतवार न हो तो वो नाविक भी आपका कुछ नहीं कर सकता। ये तो इस प्रकार के सीधा कहे उत्पाती बच्चे, उत्पाती बच्चों को जब माता पिता किसी कार्यक्रम में लेके जाते हैं तो घरवा ट्रेनिंग देते हैं पहले, यदि वहां जाकर तुमने कुछ उत्पात किया तो अइला पर गोड़वे तुड़ाई तोड़। ये कोई संस्कार नहीं है माई बाप कि हम घर से बाहर निकले तो शांत हो गए और घर के भीतर पहुंचे तो आग का गोला हो गए। कई लोग अपने घरवा में भीगी बिल्ली बन के रहते हैं, लेकिन ससुराल जैसे पहुंचे मानो आतंकवादी आ गया, पूरा ससुराल थर थर कांपता है उससे। ये श्रेष्ठ जीवन नहीं है। गोस्वामी जी, बिंदु जी कहते हैं, सदा कहिया कहिया अतवार के सुमार के ना, सदा शुभ आचरण करना बताते रोज रामायण। ये मानस जी की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्लोक में मां सरस्वती और गणपति भगवान दोनों को वंदन किया एक साथ। वंदे वाणी विनायकौ, वाणी यानी मां सरस्वती और विनायकौ उभौ, सरस्वती जी और गणपति जी दोनों को क्यों किया? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री रामकृष्ण जी परमहंस। कहां? जहां से हम आते हैं, कलकत्ता से। गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने पूरे ज्ञान को, पूरी चेतना को, आप पढ़िएगा, विवेकानंद जी नास्तिक प्रवृत्ति के थे, भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उनको स्वामी जी के पास बहुत अच्छा लगता था।
भगवान को न मानने के बाद भी स्वामी जी के पास आते जाते थे। घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी उनकी, लेकिन स्वामी जी के पास कोई भी बात को स्वीकार नहीं करते थे। इतना वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ चुके थे स्वामी विवेकानंद कि किसी भी बात में बिना तर्क किए नहीं मानते थे। जब स्वामी जी के साथ बहुत रहने लगे तो एक दिन स्वामी जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे। कहे गुरुदेव, पहले उनका नाम था नरेंद्र, विवेकानंद नाम नहीं था। विवेकानंद तो बाद में नाम पड़ा, पहले नाम था नरेंद्र। एक दिन अपने गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे। कहे गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं एकदम जो कुछ भी पढ़ा हूं सब भूल जाऊं? वो पढ़ लिया हूं इसलिए आपको नहीं समझ पा रहा हूं, ये समझ गया हूं मैं। यदि स्लेट साफ होगा तब ना उसमें कोई कुछ लिखेगा। यदि पहले से उसमें कुछ लिखा हुआ है तो जब तक मिटेगा नहीं तब तक दूसरा कुछ उसमें छपने वाला नहीं है। चरणों को पकड़ के निवेदन किए, गुरुदेव कृपा करिए, जितना पढ़ा हूं सब भूल जाऊं। तब गुरु जी ने कृपा की और अपने हाथ को उनके जंघे पे रखकर और जितनी चेतना थी भीतर में सारी की सारी चेतना उड़ेल दी अपने शिष्य में। ये गुरु का प्रभाव। क्यों? रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि विवेकानंद जी के पास जो वाणी है, मेरा ज्ञान यही मेरा शिष्य है जो पूरे विश्व में फैला सकता है, इसलिए पूरा ज्ञान दे दिया। ज्ञान हो जाना अलग पक्ष है, उसका विस्तार कर देना ये अलग पक्ष है। कई लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन बोलने का ढंग नहीं है। कला देती हैं और गणपति भगवान आप विवेक प्रदान करते हैं। आप दोनों मिलकर मेरे पर एक साथ कृपा करिए जिससे मैं श्री रामचरितमानस की रचना पूर्ण कर सकूं। इसलिए दोनों की एक साथ वंदना की। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वर। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरस्वती और गणपति जी की वंदना करने के बाद मां पार्वती और भगवान शंकर को प्रणाम किया। भवानी शंकरौ वंदे, कौन? श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मां पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर जी विश्वास है। निवेदन करूंगा आपसे, जीवन में कोई भी कार्य करिए, अपने द्वारा किए जा रहे कार्य पर पहले स्वयं विश्वास में रहिए कि हम ये कार्य अवश्य करेंगे। यदि आपको विश्वास नहीं है तो करोड़ों यत्न करने के बाद भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कई लोग कमुआ करत हैं लेकिन पहले अब चलो चल रहे, देखो क्या होगा भगवान जाने। ये अविश्वास है। नहीं, स्वयं विश्वास में रहिए। बिना विश्वास के भगवानों नहीं मिलत हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, अते ही बिनु द्रव ही न रहा। विश्वास ही भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वास के मूर्ति भगवान शंकर। याद रखिएगा, जिसको विश्वास होगा वो कभी तनाव में नहीं आएगा। चेहरा देखिए, तनिको तनाव है बाबा के चेहरे पर? पहाड़ पे बैठे हैं, ना घर है, ना द्वार है, ना जमीन है, ना जायदाद है, कुछ नहीं है, तनिको तनाव है, परम आनंद। क्यों? बाबा सर्वकाल विश्वास में रहते हैं। विश्वास में रहिए, होगा। और विश्वास जब होगा तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा विश्वास को बना के रखा जाए। किस पर महाराज? अपने द्वारा किए जा रहे कार्य पर। क्यों? जो स्वयं विश्वास में रहता है उसके साथ प्रकृति लग जाती है।
अच्छा आप बताओ, हनुमान जी विभीषण जी का एड्रेस लेके गए थे का? हनुमान जी महाराज लंका गए थे तो विभीषण जी के घर का पता लेके गए थे? नहीं, कुछ नहीं। चले तो कपियों से कहे, होई ही काज मोहि हरस अभिषेकी। मुझे प्रसन्नता हो रही है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्य पूर्ण अवश्य होगा, जो राम जी ने कहा। विश्वास के साथ गए तो विभीषण जी महाराज उनको मिल गए। मिले नहीं, रघुनाथ जी ने मिला दिया। हमारे पूज्य महाराज शेख पद गाते हैं, मैं नहीं गाता, बहुत कम, महाराज जी गाते हैं। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। क्या करते हो तुम दिन रात, क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की, न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास, रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की। रहे हर श्वास पर भगवान के हर नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। विभीषण तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। देखिए, चिंता ना करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करने लगेंगे तो भगवान हमारी चिंता करने लगेंगे, और जब हम ही चिंता करेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। चिंतन करिए, विश्वास रहे कि भगवान कहेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। और आपसे एक बात कहूं, वर्तमान में भक्त को कभी कष्ट नहीं होता। कभी घोड़े का रेस देखे हैं? घोड़े का रेस हमारे कलकत्ता में हॉर्स राइडिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़े एरिया में। वहां घोड़े की रेस होती है रविवार को। घोड़े की जब रेस होती है तो बेचारा घोड़ा ये समझ नहीं पाता है
कि हमारे ऊपर जो स्वामी मेरा बैठा है, मैंने इसको लात तो मारा नहीं, इसका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, ये मुझे क्यों चाबुक से मारे जा रहा है बार बार। मारता है ना वो बेचारा, कुछ नहीं करता घोड़ा, लेकिन स्वामी उसको चाबुक से मारना शुरू करता है। और जैसे चाबुक मारता है घोड़ा भागना शुरू करता है। लेकिन आप जानते हैं वो स्वामी जो बैठा है क्यों मार रहा है? वो उस घोड़े को उस रेस में विजयी बनाना चाहता है, इसलिए तब तक चाबुक से मारता है जब तक वो विजयी ना हो जाए। उसी प्रकार हमारा जो स्वामी बैठा है हमारे ऊपर, यदि जीवन में क्षण मात्र कभी कभी दुख का चाबुक पड़ रहा है तो घबराइए मत। हमारे स्वामी हमको जीवन के रेस में विजयी बनाना चाहते हैं, इसलिए दुख दे रहे हैं। आगे बढ़िए। भक्त कभी अविश्वास में नहीं रहता, विश्वास में रहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा, ये विश्वास रखिए। और जिस प्रकार के व्यक्तित्व का हम चाहे आप चिंतन करते रहेंगे, उसका स्वभाव जीवन में उतरने लगता है। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। दुष्ट व्यक्ति का चिंतन बार बार करिएगा, धीरे धीरे उसका गुण आपके अंदर दिखाई देने लगेगा। साधु का, संत का चिंतन करिएगा तो उस साधु संत का प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शंकर और मां भवानी को वंदन करते हैं। क्यों? आप विश्वास और श्रद्धा की मूर्ति हैं। आप दोनों मेरे पर कृपा करिए, क्योंकि मेरे विश्वास में और श्रद्धा में कोई कमी ना आने पावे। दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भूत भावन भगवान शिव के गुरु स्वरूप को वंदन किया है। मां पार्वती शंकर जी से कहती हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। प्रभु आप त्रैलोक्य के गुरु हैं। गुरु कौन? गुरु कौन? हाँ, जो ठीक है, इसको ही मान ले रहे हैं, हम कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कहेंगे। हाँ, गुरु कौन? गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। जो अंधकार को भगा के प्रकाश न लावे। देखिए, एक बड़ी बड़ी तार्किक बात है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार बोल के कुछ है ही नहीं। फिर क्या है महाराज? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जैसे इस पांडाल में यदि अंधकार छा जाए तो आप में से कोई भी नहीं कहेगा अंधेरा भगाओ उजाला लाओ, अंधेरा भगाओ उजाला। कोई कहेगा क्या? सब कहेंगे प्रकाश जलाओ। क्यों? प्रकाश जलाने के बाद अंधेरे को भगाना नहीं पड़ेगा। प्रकाश आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। गुरु कौन? जो हमारे चेतना के अंधकार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दे, वो हमारा सद्गुरु है। जो जीवन में सही दिशा का हमको बोध करा दे, वो हमारा गुरु है। वो स्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर के लिए मां पार्वती के श्रीमुख से कि बाबा आप त्रैलोक्य के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद कहते हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणं। किसकी वंदना कर रहा हूं? जो बोध से संपन्न है। बोधमयम, कहिया कहिया अतवार को खाली नहीं, नित्यम, जो नित्य बोध में है। बोध क्या है जानते हैं? बोध क्या है? क्या सत्य है और क्या असत्य है,
इसको जान लेना ही बोध है। सत्य क्या है? दो ही चीज सत्य है, दो चीज सत्य है। आपको पता है वो दो वस्तु क्या है? पहला है राम नाम, सुने हैं ना, राम नाम सत्य है। दूसर का सत्य, जब ये कहा जाता है वो सत्य है, यानी मृत्यु। भगवान का नाम सत्य है, दूसरा सत्य मृत्यु है। इसके बाद कुछ सत्य नहीं, सब झूठ है। जितना तमाशा दिख रहा है ये सब झूठ है। इस बात को जो जान करके स्वीकार कर लेता है वो बोधमय है। भगवान शंकर इसी रूप में रहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम। कौन? गुरुं शंकर रूपिणम। जगत के गुरु है। प्रभाव देखिए, यमाश्रितो ही वक्रोपी। वक्रोपी यानी चंद्रमा टेढ़ा, वक्रोपी यानी टेढ़ा चंद्रमा। चंद्र सर्वत्र वंदते। अच्छा ये बताइए, टेढ़ा आदमी अच्छा लगता है? व्यवहार से टेढ़ा आदमी, लोग कहते हैं देखिए बहुत टेढ़ा आदमी है, बच के रहिए ओकरा से, कहते हैं ना। लेकिन टेढ़े चंद्रमा भी भगवान शंकर की शरण में पहुंचे तो जगत वंदनीय हो गए। ये भगवान शंकर के गुरुत्व का प्रभाव है। टेढ़ा भी जहां जा गया तो संसार में वंदनीय हो गया। कितने टेढ़े हैं, राहु के डर से गए भगवान शंकर के पास, बाबा बचाइए राहु दौड़ा रहा है। बाबा बोले आओ बैठ जाओ। गुरु जी के पास जाइएगा, गुरु जी बोलेंगे आओ बैठ जाओ। कहां बैठिएगा? पांव के पास। शंकर जी ने कहा आओ बैठ जाओ, जाके कपारे पे बैठ गए बाबा के। आप दर्शन करिए, बाबा के सिर पे बैठ गए। कितने टेढ़े हैं, लेकिन शंकर की शरण में पहुंच गए। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी संसार में वंदनीय हो गया। उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी को वंदन किया है। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी जी को वंदन किया है। छठवें श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन किया है। और सातवें बालकांड के अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण 18 पुराण, निगम 4 वेद, आगम 6 शास्त्र, इनके बाद जितने रामायण हैं सभी ग्रंथों के सार को मैंने निचोड़ा है, सार निकाला है। सार समझ रहे हैं? हिंदी के किताब में हर कहानी के नीचे सारांश लिखा रहता है। सारांश यानी इस कहानी को पढ़ने से क्या जानकारी मिली, मूल भाग। अंग्रेजी के कहानी में नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी लिखा रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं सभी सदग्रंथों के सारांश को मैंने निचोड़ा है और निकाल कर मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। क्यों की है? स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। जीवन में कार्य वही करिए जिसके करने से आपकी अंतरात्मा सुखी होती है। भारत का तो भगवान मालिक है। बाबूजी डॉक्टर नहीं बन पाए तो लड़कवा तुमको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, चाहे हम नहीं बन पाए।
उसको डॉक्टर न बनाइए, आप ये देखिए कि उसमें के अंदर क्या बनने की प्रतिभा पाई जा रही है। क्यों? जिस कार्य को करने में आपको हर्ष होगा, उस कार्य का परिणाम 100% आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं, मैं मानस की रचना क्यों कर रहा हूं? स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए मैं मानस जी की रचना कर रहा हूं। और जब तक कथावाचक को कथा गाने में सुख नहीं मिलेगा, तब तक श्रोता को सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। बाबा स्पष्ट करें, शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों को लिखने के बाद बाबा ने पंच देव की उपासना में 5 सोरठे लिखे। और उसके बाद मानस की पहली चौपाई, बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुबास सरस अनुरागा, आमिय मूरी मय चूरन चारू, आमिय मूरी मय चूरन चारू, सामन सकल भव रुज परिवारो, समन सकल भव रुज परिवारो, उघरहि बिमला बिलोचन ही के, उघरहि बिमला बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के। श्लोक लिखकर पंचदेव की उपासना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी पहली चौपाई में अपने गुरुदेव भगवान के पांव के रज की वंदना करते हैं। रज यानी धूल। कहते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव भगवान के कमलवत श्री चरणों में जो रज लगे हैं, उन रजों को मैं वंदन करता हूं। क्यों? ये चरण रज सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव के चरण रज की कृपा से जीवन की सुरुचि श्रेष्ठ होगी, जीवन सुबास युक्त होगा, जीवन में सरसता आएगी और जीवन अनुराग से परिपूर्ण होगा। सुरुचि समझते हैं? रुचि यानी, रुचि मतलब, हाँ, रुचि मने चाह। सुरुचि यानी सुंदर चाह। चाह कई प्रकार की होती है। कोई प्रसन्न होता है तो खोलने की चाह करता है। का खोलना समझ रहे ना? ढक्कन खोला। कोई प्रसन्न होता है तो कीर्तन कराने की चाह रखता है। चाह सबके पास है, लेकिन वो चाह श्रेष्ठ चाह में कैसे बदलेगी, ये बिना गुरु चरण रज की कृपा के संभव होने वाला नहीं। सदगुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा। अब यहां समझिएगा, चरण रज यानी पांव के धूल से नहीं कहा जा रहा। गुरु जी जब आवे घर में तो पांव धो के चरणामृत पिया जाए और गुरु जी की एक भी बात न मानी जाए। कई लोग बाबूजी को तो मानते हैं, लेकिन बाबूजी की नहीं मानते। सवेरे शाम बाबूजी को प्रणाम करते हैं, बाबूजी का एक बात नहीं मानते हैं। तो इस प्रणाम करने से कुछ होने वाला नहीं।
गुरुदेव भगवान के चरण रज की सेवा का अर्थ है गुरुदेव के मुख रूपी चरण में जो शब्द रूपी वचन रूपी रज है, उस वचन का जो पालन करता है जीवन में, गुरुदेव की आज्ञा का जो पालन करे, उसके जीवन की रुचि श्रेष्ठ हो जाएगी, उसका जीवन सुबास से परिपूर्ण होगा। सुबास कहे तो सुगंध से। जीवन में सुगंध इत्र मारने से, सेंट छिड़कने से नहीं आएगा, जीवन का सुगंध श्रेष्ठ कर्म से आएगा। विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, उनके परिकर ने स्वामी विवेकानंद जी से कि गुरुदेव, हम 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हैं, क्या करें कि 1000 साल तक की हमारी उम्र हो जाए? कैसे रहें, क्या खाएं, क्या व्यायाम करें, जीवन कैसा हो, 1000 वर्ष तक हम जीवित रह जाएं? विवेकानंद जी बोले, प्यारे, 1000 वर्ष तक जीवित रहना चाहते हो तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। बोले, गुरुदेव, बिना आयु के जीवित कैसे रहेंगे? विवेकानंद जी ने कहा, प्यारे, 40 साल, 50 साल, 35 साल, 30 साल, इतनी उम्र में ही ऐसा काम कर दो कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग तुमको याद करते रहे। ये जीवन की अमरता है। श्रेष्ठ कर्म ऐसा हो कि उसकी सुगंध हमारे जाने के बाद भी समाज में बनी रहे, समाज को ऐसा मार्गदर्शन दे कि हम चले जाएं, लेकिन हमारा द्वारा दिया हुआ दिशा लोगों के पथ को प्रकाशित करता रहे। ये जीवन का सुबास है, ये बिना गुरु कृपा के होने वाला नहीं है। सुबास, सुरुचि, सुबास, तीसरा है सरस होना। देखिए, सरस होना तो बड़ा आवश्यक है। रूखा आदमी, अच्छा ये बताओ, जौन लकड़ी सूख जाती है वो किस काम में आती है? हाँ, जलाने के काम आती है। उसी प्रकार रूखा आदमी किसी काम का नहीं है। जीवन में प्रयास करिए सरसता बनी रहे। सरसता यानी अपनों के प्रति प्रेम बना रहे। जब तक जीवन से स्वार्थ समाप्त नहीं होगा तब तक सरसता बनने वाली नहीं है। स्वार्थ कब समाप्त होगा माई बाप? जब ये पता चल जाएगा कि क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। आदमी क्यों मांगता है जानते हैं? उसको लगता है कि बिना मांगे मिलेगा ही नहीं। क्या लगता है? बिना मांगे मिलेगा ही नहीं। और यहां बिना मांगे सब मिल रहा है। बिना गुरु, देखिए, जब तक सदगुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हमको क्षमता से अधिक प्राप्त हो गया है। यदि सही सही हिसाब किया जाए आकलन का, तो जो मिला है वो भी पास से चला जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा कि सब कुछ प्राप्त हो गया है, तो जीवन में कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहेगी, स्वार्थ समाप्त हो जाएगा। और यही सरसता को प्रारंभ देता है। सुरुचि, सवास, सरस, अनुरागा। गुरुदेव भगवान की कृपा से जीवन में अनुराग आएगा। अनुराग क्या है? भगवान के साकार रूप में प्रेम हो जाना, इसको अनुराग कहते हैं। राग, अनुराग, और तीसरा है वैराग। कई लोग भगवान की पूजा करते हैं, घरवा वालों पर तोप ताने रहते हैं। घर में किसी से नहीं। एक कथा में तो बड़ी अद्भुत बात, एक आदमी सामने बैठा था, भरत चरित की कथा में खूब रोए, 3 घंटा रोते रोते बिताया। हम सोचे बड़े भावुक श्रोता हैं। बाद में पता चला अपने भाई से कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये क्या है? नाटक है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। भगवान को बाद में प्रेम करिए, पहले जिनके साथ घर में जी रहे हैं उनको प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। आपन भाई शत्रु दिखाई पड़ रहा है और राम जी और भरत जी की कथा सुन के आंसू बहा रहे हैं, इस घड़ियाली आंसू से कुछ होने वाला नहीं है।
राग पहले पुष्ट हो तब अनुराग में पहुंचेंगे। राग यानी जिसके साथ जी रहे हैं माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, इनमें प्रेम करिए, ये राग है। राग को जब भजन के साथ पुष्ट करिएगा, राग में रहते जब सबके साथ भजन होगा, तो यही प्रेम परिवार से निकल के और भगवान के साकार रूप में प्रवेश कर जाएगा, वही अनुराग है। और जब अनुराग में भजन होने लगेगा, भगवान के रूप के प्रेम के साथ भजन होगा, तो अभी तो मंदिर में भगवान दिख रहे हैं, घर के ठाकुर द्वारी में भगवान दिख रहे हैं, और जब अनुराग में भजन करना प्रारंभ करेंगे तो यही भगवान का भजन आपको अनुराग से निकाल कर वैराग्य में लेके चले जाएगा। फिर मंदिर में भगवान नहीं दिखेंगे, कहां दिखेंगे महाराज? जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, कानों में हर दम, मेरे कानों में हर दम बस तेरी गुफ्तगू है। जहां देखता हूँ वहाँ तू ही तू। ये वैराग है। राग, अनुराग और फिर वैराग। शंकर जी उत्तरकांड में पक्षियों के राजा गरुण जी से कहे हैं कि यदि भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान राग में नहीं मिलते, भगवान वैराग में भी नहीं मिलते। भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान केवल अनुराग में मिलते हैं। भगवान को अपना जानकर सेवने का प्रयास करिए, अपना जानकर। कैसे महाराज? थोड़ी कड़वी बात है, बोले। भगवान को घर में भोग कब लगाते हैं? सवेरे, और उसके बाद अगले दिन सवेरे। अपने 5 बेला पा रहे हैं, अब भगवान सवेरे के सवेरे का पवाते हैं, ही बताइए। क्या खिलाते हैं? काजू किशमिश, मिश्री। ओ हो। यदि भगवान आप हो कि मिश्री खिलाने लगे तो शुगर बढ़ जाएगा। हाँ। ये हमारा प्रेम है जो भगवान के अनुराग में डूबा रहता है ना माई बाप, वो दिन भर में 5 बार भगवान को 1-1 गिलास पानी पिलाता है। क्यों? उसे लगता है कि हमारे भगवान को प्यास लगा होगा, चलो पानी पिला दो 1 गिलास। आपके घर का बच्चा यदि शाम को 3 बजे तक भोजन ना पाए, आप बेचैन हो जाते हैं, लड़कवा कुछ खैले नहीं खाए। जो भगवान के अनुराग में उतर जाता है वो भगवान के लिए पागल हो जाता है। बताओ, 1 बज गया, ठाकुर जी कुछ पाए नहीं है, वो भोग लगाने के लिए बेचैन हो जाता है। इस प्रकार का प्रेम जब घर के ठाकुर द्वारी में होने लगे, समझिए आप अनुराग में उतर गए हैं। नियम बनाइए, घर में चाय भी बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे, कोई भी भोजन का सामान बने तो पहले ठाकुर जी को भोग लगे। हमारे वृंदावन में एक माई थी, ये सत्य घटना है, लाला में ही लगी रहती थी, ठाकुर जी को रखी थी, उन्हीं में वही उनकी जीवन थे। एक दिन अपने लड़का से बोली, देखो हमारे ठाकुर जी को बुखार हो गया है, डॉक्टर बुलाओ। अब वो ठाकुर जी समझ रहे हैं ना, लड्डू गोपाल। माई बोले ठाकुर जी को बुखार हो गया, लड़का बोले माई पगला गए बड़े काते। अब माई खाना पीना सब छोड़ दी, बोली हमार भगवान बुखार में है, खाली रोए माई। तो जो लड़का था उसका एक दोस्त मित्र डॉक्टर था। अब इसको बोलने में भी शर्म आवे। मित्र को फोन किया, कहा कि यार क्या बतावें, हमार माई पगला गई है, कह रही है भगवान को बुखार हो गया, डॉक्टर बुलाओ डॉक्टर बुलाओ। तुम वहां जाओगे? मित्र बोला तुम्हारा दिमाग ठीक है, इसीलिए डॉक्टरी पढ़ा हूं कि लड्डू गोपाल जी का बुखार चेक करूंगा। बोले उनके लिए मत आओ, हमारी माई के लिए आ जाओ, खाना पीना बंद कर दी है। बहुत उसने विनती की तो मित्र आया डॉक्टर।
और जैसे थर्मामीटर निकाल के ठाकुर जी के हाथ के नीचे लगाए हो, तब तक देख रहे कि थर्मामीटर का रीडिंग 103 डिग्री। छूने से ठाकुर जी ठंडा और थर्मामीटर बता रहा 103 डिग्री बुखार। कांप गए, बार बार झटकारे, बार बार लगावे 103 डिग्री। अब तो डॉक्टर साहब डॉक्टरी भुला गए हो। माई बोले था ना बुखार है हमारी ठाकुर जी को, दवाई लिखो। अब दवाई लिखने गए, पैड में तो हथवा कांपे उनके डर के मारे। 2 ठे दवाई लिखे, कहे माई टेबलेट अभी निकाल के खाटू को खिलाओ ठाकुर जी को। डॉक्टर साहब गए चेंबर में, कहे उनको मन लगे। माई दोपहर में दवाई खिलाई भगवान को। शाम को डॉक्टर साहब बिना बुलाए आए, बोले माई 2 बार दवाई खिला चुकी है, अब बुखार उतर गया है भगवान का। डॉक्टर साहब जब थर्मामीटर लगाए तो टेम्परेचर नॉर्मल बताने लगा। उसी दिन से डॉक्टरी छोड़ दिए। डॉक्टर साहब उसी दिन से डॉक्टरी छोड़ दिए और भगवान के भगत बन के भजन करने लगे। ये वृंदावन की घटना है। जिस भाव से आप भगवान से लगेंगे माई बाप, आपका भाव ही आपको भगवान से भेंट कराएगा। ये भाव कैसे जागृत होगा? इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी पहले चौपाई में बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, बंदाऊं गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत के पांव के अंगुष्ठ में अंगूठे में जो नख है उसमें मणि के समान प्रकाश है, और उस प्रकाश का हृदय में स्मरण करने मात्र से हृदय में जो अंधकार फैला है, गुरुदेव भगवान के चरण के नख का प्रकाश हृदय के अंधकार को समाप्त कर देता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, हृदय में दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती। गुरु चरण रज की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ब्राह्मण देवताओं की वंदना की, भूदेव की वंदना की, संत समाज की वंदना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत समाज को चलता फिरता प्रयाग कह रहे हैं। जो जग जंगम संत क्या है? चलते फिरते प्रयाग है। यदि उस प्रयाग में आपको स्नान करना हो, ये तो खरगड़ा नाम है ना, ये खरगड़ा गांव से निकल के पहले आपको डेहरी अनसोन जाना पड़ेगा, और डेहरी अनसोन से या तो 4 चक्का लिए तो सीधे हाईवे पकड़िए प्रयाग जाइए, ना तो डेहरी अनसोन से ट्रेन पकड़िए, ट्रेन से प्रयाग जाइए। अब प्रयाग में भी उतरने के बाद स्टेशन में संगम पर जाइएगा, तब आपको स्नान होगा। लेकिन संत ऐसे प्रयाग हैं जिनमें स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। ये संत रूपी प्रयाग ही आपके गांव में आपके दरवाजे घूमते रहते हैं, जितना चाहे डुबकी लगा लो। जो जग जंगम तीर्थ राजू, गोस्वामी जी कहते हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। कब सुलभ है? सब दिन सुलभ है। कहां सुलभ है? सब देश में सुलभ है। परसों तक गाजीपुर में कथा गाएं, आज से खड़गड़ा गांव में कथा गा रहे हैं, 11 मार्च से जगन्नाथपुरी में कथा गाएंगे,
और 22 मार्च से अमेरिका में जाके गाएंगे। आप बताओ, इहो देश में सुलभ है, उधरों सुलभ है। धरती के किसी भी कोने में आप चले जाइएगा, वहां आपको संत प्राप्त होंगे और वहां आपको भगवान की कथा प्राप्त हो जाएगी। ये महिमा है। इसलिए स्वभाव बनाइए। क्या स्वभाव बनाए महाराज? संतों के संग में बैठने का स्वभाव बनाइए। इस प्रयाग में जो स्नान करेगा, गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला, काक हो एक बकऊ मराला, सुनी आचरज करे जन कोई, सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मज्जन यानी स्नान करना। मज्जन यानी स्नान करना। गोस्वामी जी कहते हैं, संत रूपी प्रयाग में मज्जन फल पेखिया तत्काला, संत रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल पेखिय यानी देखिए क्या, तत्काल। मज्जन फल पेखिय तत्काला, क्या होगा महाराज? काक हो ही पिक अब बकऊ मराला। काक यानी कौआ कोयल बन जाता है, अब बगुला हंस बन जाता है। अब सत्संग करने के बाद कौआ कोयल कैसे बन जाएगा? हो ये संभव है क्या कि कौआ कोयल बन जाएगा? कौआ कौवे के ही रूप में रहता है, लेकिन उसकी जो बोली है वो कोयल की तरह मीठी हो जाती है। ये सत्संग का प्रभाव है। बगुला बगुला ही रहेगा, लेकिन उसका स्वभाव बगुले जैसा नहीं रहता है, उसका स्वभाव हंस जैसा हो जाता है। ये देखिए, साधु के वेश में काल नेमी था, लेकिन उसको दंड मिला। जामवंत जी रीछ है, हो हनुमान जी बानर है, लेकिन पूरे संसार में पूजनीय है। क्या है? वेश से पहले कर्म की प्रधानता है। हम उगरही अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण। रावण हो चाहे राहु हो चाहे काल नेमिया हो, यदि भेद खुल गया तो फिर उसका निर्वाह होने वाला नहीं है। स्वरूप क्या है मायने नहीं रखता है, हमारा कर्म कैसा है ये मायने रखता है। गोस्वामी जी कहते, सत्संग करने के बाद, सत्संग में गति करने के बाद कौआ कोयल जैसा व्यवहार करने लगता, बगुला हंस जैसा व्यवहार करने लगता है। और ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, वाल्मीकि जी
नारद जी, अगस्त्य ऋषि, सबने अपनी अपनी कथा सुनाई है। व्यवहार कैसे बदलता है माई बाप? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। महाराज विद्यालय में विवेक नहीं है, विद्यालय में, क्षमा करिएगा, विद्यालय में जानकारी है। विद्यालय में जो प्राप्त हो रहा है वो विवेक नहीं है, जानकारी है। उस जानकारी का कहां प्रयोग करना है और कहां। ये जितने आताताई आतंकवादी हुए हैं, ये क्या अंगूठा छाप थोड़ी है। ये विवेक नहीं था, इसलिए पता नहीं चल पाया। विवेक कैसे प्राप्त होगा? केवल सत्संग में। और वो सत्संग कैसे मिलेगा? जब तक अनंत की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, बार बार कहते हैं, सभी महापुरुष कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया 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 बनेगी। होय बड़ो तेरो भाग रे। हाँ, होय बड़ो तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे। हाँ, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गए। शबरी के खुल गए भाग रे। हाँ, शबरी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में अब तक सोया। मोह निशा में अब
तक सोया, इस समय उस समय कब से सोया, इसमें उसमें कब से सोया। अब जाग सके तो जाग रे, हाँ जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक ईषणा तीनी, ईषणा चाह, तीन चाह है। सुत बित लोक, किसी को बेटा बेटी चाहिए, किसी को वित्त यानी रुपया चाहिए, और जिसके पास दोनों है उसको लोकेशना, उसको सम्मान चाहिए। सुत बित लोक ईषणा तीनी, सुत बित लोक ईषणा तीनी, इनको त्याग सके तो त्याग रे, हाँ त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर राम भजन में, कहत कबीर राम भजन अब में, पाग सके तो पाग रे, हाँ पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। चुगली करने से, निंदा करने से, एक दूसरे को लड़ाने से, मारपीट करने से, झगड़ा करने से, हाँ महाराज भाग सके तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग यानी सत्संग पारस मणि है। कल्पना करिए पारस मणि है, ठीक है, ये जो फुलगेना है ये पारस मणि है। गोस्वामी जी कहते हैं सठ सुधर ही सतसंगति पाई, कैसे पारस परस कुधातु सुहाई। जैसे पारस मणि को कुधातु यानी लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो पारस मणि के स्पर्श होने के साथ ही लोहा सोने में बदल जाता है। जैसे पारस मणि का संपर्क हुआ तो लोहा सोने में बदल गया, उसी प्रकार सत्संग का स्पर्श हो जाए तो 60 व्यक्ति विद्वान में परिवर्तित हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन दोनों में एक अंतर दर्शन करिए। पारस मणि लोहे को तो सोना बना देता है, परंतु जो लोहा सोना बनता है उसके अंदर ये गुण नहीं देता है कि तुम भी जिसको छुओगे वो सोना बनेगा। लेकिन सत्संग जिस सठ को विद्वान बनाता है
उसके अंदर ये गुण देता है कि आगे तुम भी जिस मूर्ख को छुओगे वो तुम्हारे सत्संग से विद्वान होता रहेगा। ये विशेषता है सत्संग की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरि हर कवि कोविद बानी। ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, सभी विद्वान को भी कवि लोग कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु की संत की महिमा गाने में संकोच करते हैं। उस महिमा को सोमोसन कहे जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। जिस प्रकार सब्जी बेचने वाला हीरा का मूल्य नहीं बता सकता है, उसी प्रकार मेरे द्वारा संत की महिमा गाई जा नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत की महिमा गाई। संत की महिमा गाने के बाद बाबा दुष्टों की भी वंदना की। दुष्टों की वंदना क्यों किए? कई कारण है। पहली बात, सिया राम मैं सब जग जानी, तो कौन दुष्ट दिखाई देगा हो? जब सब में सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। दूसरा अर्थ है, गोस्वामी जी ने पहले ही वंदना कर ली कि बाद में कोनो दुष्ट उत्पात न करे। घर में पूजा होता है तो पंडित जी सबसे पहले नवग्रह पूजा कराते हैं। काहे? ये नवग्रह कृपा करें, उत्पात न करें, इसलिए उनकी शांति की पूजा पहले होती है। अस्तु गोस्वामी जी ने दुष्टों को वंदन किया। दुष्टों को वंदन करने के बाद भगवान के परिकर समाज को वंदन किया। परिकर समाज को वंदन करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम को वंदन किया। कहते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। रामायण शतकोटि महा लिए महेश भगवान राम की महिमा गाते समय गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम जी ब्रह्म हैं, उन ब्रह्म राम से बड़ा उनका नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़। क्यों? ये नाम बरदायक, ये नाम बर देने वाला है, श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान शंकर 100 करोड़ रामायण में से इस नाम को बचा लिए अपने पास। वो शंकर भगवान जो रामायण लिखे थे उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। रामायण शतकोटि अपारा। कितने श्लोक थे? 100 करोड़। तो शंकर भगवान के पास देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों पहुंचे। जाकर कहे, बाबा आपने ऐसा कुछ लिखा है जो लोक मंगल करता है, सुने बहुत ज्यादा लिखे हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को यदि प्रसादी मिल जाए तो हम लोग का भी मंगल हो जाए। तो 100 करोड़ में से बाबा क्या किए? 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ करके बांट दिए। 33 करोड़ दिए देवताओं को, 33 करोड़ दैत्यों को, 33 करोड़ मनुष्य को। बाबा के पास कितना बचा? 1 करोड़। जैसे 1 करोड़ बचा तो देवता बोले, प्रभु आप अकेले हैं, 1 करोड़, इसमें भी गुंजाइश है बंटने का। बाबा बोले ठीक है चलो बांटता हूं। 33 लाख फिर बांट दिए। अब कितना बचा? 1 लाख। तो दैत्य बोले, प्रभु देवताओं के कहने से बांट दिए, एक बार क्या हम लोग के कहने से नहीं बांट सकते? प्रभु 1 लाख है, आप अकेले हैं। बाबा बोले ठीक है चलो बांटता हूं। 33 हजार फिर बांटा। 33 हजार फिर बांटा। अब कितना बचा? 1000। मनुष्य बोले, प्रभु इन दोनों के बाद हम लोग का नंबर आता है,
1000 है आपके पास, कृपा करिए थोड़ा बट जाए। शंकर भगवान बोली झंझटे क्षमा समाप्त करता हूं। तो 333 करके तीनों में बांट दिए। अब बाबा के पास एक श्लोक बच गया। अब तीनों मिलकर बोलने लगे, देवता दैत्य मनुष्य, प्रभु कृपा करिए, आप तो गागर में सागर भरने की शक्ति रखते हैं, एक श्लोक थोड़ा गुंजाइश हो बट जाए। तो कहते वो जो श्लोक था वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उस अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। तीनों मिलकर कहे प्रभु 32 अक्षर आपके पास है, इसको बांट दीजिए। तो शंकर जी 10-10 अक्षर वो भी बांट दिए। अब बाबा के पास 2 ही अक्षर बच गया, रा और म, बस 100 करोड़ बट गया, केवल 2 अक्षर बाबा के पास बचा है। अब तीनों फिर जैसे मूड बनाए बोलने के लिए, शंकर साहब सावधान, अब बोलना मत तुम तीनों, पूरा रामायण तुम लेके चले जाओ, लेकिन मैं इन 2 अक्षरों को जीवन में कभी किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यही दोनों शंकर के प्राण तत्व हैं और वो